ब्रिजेश जी का लगभग 20 साल से अनुभव रहा है मार्केट्स में एंड ही हैज़ वर्कड इन कमोडिटीज एज वेल एज इक्विटीज साइड। आज हम इनसे नॉइजलेस चार्टिंग यानी कि कागी चार्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यूएस में ये मेथड स्कैल्पिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट एंड स्टिल डेट आई वुड से स्कैल्पिंग अगर किसी को करना है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेदर देन कैंडलस्टिक्स और इवन बार। आज वैसे ही बाजार बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड में है और ऐसे टाइम पे जो नॉइज़ बहुत ज़्यादा रहता है मार्केट में, तो नॉइज़ को कट करने का एक अच्छा तरीका आप लेकर के आए। दिस इज वेरी वेरी यूजफुल दोज हु आर लुकिंग फॉर स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग। हम सबको एक्साइटमेंट आई वुड एडवेंचर ज़्यादा चाहिए रेदर देन सिंप्लिसिटी। हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, इस शो में हम एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकें। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। उनका बाज़ार में लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस रहा है और पिछला वाला जो हमने वीडियो किया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक टेक्निक उन्होंने प्रेजेंट की थी। आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक टेक्निक लेकर आज हमारे साथ आए हैं ब्रिजेश भाटिया जी। ब्रिजेश जी का लगभग 20 साल से अनुभव रहा है मार्केट्स में एंड ही हैज़ वर्कड इन कमोडिटीज़ एज वेल एज इक्विटीज़ साइड। फिलहाल ये एक एडिटर के तौर पे काम कर रहे हैं, एडिटर एंड सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट डिफाइन एज सिक्योरिटीज़। तो और आज हम इनसे नॉइजलेस चार्टिंग यानी कि कागी चार्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। एक बहुत ही यूनिक फॉर्म ऑफ चार्टिंग और ट्रेडिंग है। तो ब्रिजेश हैज़ बीन यूजिंग दिस काइंड ऑफ अ टेक्निक फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो आज इनसे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम ब्रिजेश भाटिया जी टू आवर शो। हाय अपूर्वा, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग एंड आई होप जो पहले हमने हैकेनाशी पे किया था दैट हैज बीन अ गुड रिस्पांस। यस एब्सोल्युटली। सो मैं जस्ट अभी चेक कर रहा था कि लगभग दोनों ही एपिसोड्स को मिला करके 40,000 प्लस व्यूज़ मिले और बहुत सारे लोगों ने उसमें अच्छे कमेंट्स भी दिए एंड दे हैव अप्रिशिएटेड एंड वी स्टिल गेट कमेंट्स फ्रॉम आवर व्यूअर्स। वो जो हमने लगभग एक साल पहले ये एपिसोड किया था आइकिनाशी के ऊपर और अब तक हमें रिस्पॉन्सेज और फीडबैक मिल रहे हैं उसके ऊपर। सो थैंक्स अ लॉट टू यू। काफ़ी लंबा समय हमें लग गया आपको फिर से बुलाने में, बट आई थिंक गुड थिंग्स हैव टू वेट एंड आज वैसे ही बाज़ार बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड में है और ऐसे टाइम पे जो नॉइज़ बहुत ज़्यादा रहता है मार्केट में, तो नॉइज़ को कट करने का एक अच्छा तरीका आप लेकर के आए। सो आई थिंक all our viewers will like what you are presenting in today's and next week's episode. या फिंगर क्रॉस्ड फॉर द सेम यू नंबर ऑफ व्यूज वी गेट जो हैकेनाशी पे मिला था। सो यस, सो कागी इज अगेन नॉइजलेस सिस्टम है एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो बेसिकली अगेन अ सिंपल टेक्निक, द वन जो अगर कोई ट्रेंडिंग प्ले करना है किसी को या किसी को सी अभी यू आर ऑल्सो देयर इन मार्केट फॉर ओवर अ डेकेड नाउ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस एक्शन कुछ और बोलता है, न्यूज कुछ और बोलता है एंड द मोमेंटम गोज ऑन। सो बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में द कंपनी कम्स विद अमेजिंग सेट ऑफ नंबर्स, क्वार्टरली नंबर्स अच्छा होता है, एक स्मॉल स्पाइक देगा 5% 10% का एंड द डाउन ट्रेंड कंटिन्यूज। सो देर आर समथिंग रिलेटेड टू प्राइस एक्शन एज वेल। तो ये जो कागी है इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम है एंड हमने बहुत बार आप लोग ने सुना होगा बिकॉज कागी ऐसा होगा कि बहुत अननोन नेम टेक्निक है एंड पीपल हैव नाउ अपग्रेडेड टू पॉइंट एंड फिगर। सो बेसिकली पॉइंट एंड फिगर का जो बेस है दैट इज आउट ऑफ द कागी। सो विल जस्ट लुक एट द इवोल्यूशन ऑफ इट। तो बिफोर वी स्टार्ट आई एम जस्ट गिविंग अ डिस्क्लेमर बिकॉज यू नो सेबी के कितने सारे रूल्स आ जाते हैं। सो दिस कंटेंट विच वी बी शेयरिंग आर प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस और हम स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करेंगे, सेटअप्स भी डिस्कस करेंगे एंड दिस इज अगेन प्योरली फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ and there is no guarantee of profits and losses into the system and they are part of the systems. तो हर कोई सिस्टम ऐसा नहीं होता कि 100% प्रूफ होता है। सो देयर आर रिस्क टू द सिस्टम एंड इक्विटी इज अगेन रिस्की एसेट एज वी नो। ठीक है। सो द मेजर
idea of this object learning objective will be Kagi history क्या है, what are Kagi, we'll do SWOT analysis के why Kagi lost its charm and why what was the major, then we'll construction and some patterns as well. तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिक से थोड़ा सा, आई जस्ट गिव अ ब्रीफ. इट वाज अगेन, वी आर इन 2025, 1870 के मेथड है, सो ओवर 150 इयर्स हो गया ये सिस्टम मेथड्स को. एंड स्टिल पीपल बिलीव के देर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन कैंडलस्टिक्स, देर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन हेकेनाशी, पॉइंट एंड फिगर. यस, एवरीवन हैज हिज ओन इंपॉर्टेंस. सेम वे कागी हैज हिज ओन इंपॉर्टेंस एज वेल. सो अगेन हम लोग को मालूम है कि जापानीज आर वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटर ऑफ ऑल द स्टडीज. मेजरली स्टडीज अगर हम देखें तो दे आर राइट फ्रॉम कमिंग आउट फ्रॉम द जापान. तो आप कैंडलस्टिक्स ले लो, आप हेकेनाशी ले लो. अगेन कागी इज वन ऑफ दैट which has introduced by Japanese people. And initially in 1880s it was introduced to the stock market as well. People used to do trading based on so again वहां पर इतना सारा कमोडिटी का बहुत बड़ा मजार है जापान में. एंड इफ यू लुक एट द जापान मार्केट्स, कमोडिटीज हैज बीन ट्रैक्ड वेरी वेरी एग्रेसिवली. तो अभी हमने इंडिया इज ऑल्सो बिग मार्केट. तो अभी अगर हम फिलहाल कमोडिटी देखें तो अगेन जापानीज वाज मोर ऑफ द एग्री मार्केट्स. देन वी मूव्ड ऑन टू दी क्रूड ऑयल मार्केट, गोल्ड मार्केट. तो वो जो एग्री का जो बेस, किसी को अगर कोई एग्री ट्रैक करता होगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि एग्री का बेस जापान का कितना बड़ा हुआ करता था. एंड नाउ अगेन मलेशिया, इंडोनेशिया इज ऑल्सो कमिंग अप विद दी मोर एग्री प्रोडक्ट्स एज वेल. तो जापान हैज बीन देयर एंड पीपल यूज टू ट्रैक दिस विद अ सिंगल लाइन, जो हमने स्कूल में भी पढ़ा होगा. तो व्हेन वी गो इनटू द कंस्ट्रक्शन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है. Then in 1890s or late, or I would say early 1900s, it was introduced into the form of scalping. तो यूएस में ये मेथड स्कैल्पिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट है. एंड स्टिल डेट आई वुड से स्कैल्पिंग अगर किसी को करना है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेदर देन कैंडलस्टिक्स और इवन बार. तो स्कैल्पिंग के लिए फॉर 15 डेज आपको इसमें समझेगा. व्हेन वी डू द पैटर्न्स यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग्स कम अप. ठीक है. सो ब्रिजेश, तो मेरा सिर्फ बेसिकली एक छोटा सा सवाल है कि जितने भी एक्सचेंजेस बोलो या जो फर्स्ट लिस्टेड कंपनी या फर्स्ट आईपीओ, ये सारा लगभग यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में हुआ है, लेकिन जितने भी एनालिटिकल स्टडीज़ है ये सारी जापान से आई है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ चार्ट्स. तो इसका कोई रीज़न या कुछ आपको इंटरेस्टिंग कुछ पता है इसके बारे में? सो अगेन जैसे मैंने कहा, यूएस वाज मोर ऑफ डेवलप्ड एज एन इक्विटी मार्केट्स, जापान वाज मोर डेवलप्ड एज ए कमोडिटी मार्केट्स. तो सिस्टम से चल रहा है ये सब. ठीक है. तो जापान वेयर जापानीज मार्केट वेयर नोन फॉर इट्स कमोडिटी मार्केट, ह्यूज कमोडिटी मार्केट. देन अगेन जापानीज मार्केट में आज भी अगर आप जाओगे तो वी हैव सीन व्हाट जापानीज मार्केट रिटर्न्स हैव बीन लास्ट 20 इयर्स. ठीक है. तो अगेन आई वुड से स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट इनटू जापानीज मार्केट्स हैव बीन स्लाइटली ऑन अ लोअर साइड, बट कंपेयर टू द कमोडिटीज दे आर वेरी वेरी बिगर, इवन बिगर देन. बिकॉज नाउ हम लोग गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, क्रूड में ट्रेडिंग करते हैं, बट इफ यू गो 100 years बैक तो गोल्ड में कितना वॉल्यूम हुआ करता था? कुछ भी नहीं, हार्डली. इवन देर वॉज एन फ्यू कमोडिटी एक्सचेंजेस अवेलेबल, फ्यू, वेरी वेरी फ्यू. आई गेस शिकागो भी शायद, आई एम नॉट श्योर, अर्ली 1900 के आसपास था, 1930 1940s. बट अगेन वॉल्यूम्स वेर वेरी थिनर. तो एग्री वॉज वन वेयर, इसीलिए वो स्टडीज अगर आप देखोगे तो जापान मार्केट से ज्यादा आ रही है ऑन बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स. एंड यूएस में एज यू सेड आईपीओज एंड इक्विटी डेवलप, एंड इक्विटीज अगेन इजीली ट्रेडेबल रेदर देन कमोडिटीज. तो कमोडिटीज अगर मुझे मालूम नहीं कि जापान में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, बट मैं इक्विटी मार्केट ट्रैक कर सकता हूँ बैठे बैठे. So that's where the studies came up from Japanese. Okay. So then in 1819, Kagi was converted to point and figure, and we know point and figure. And I guess point and figure we all know. You have also done with Prashant onto the point and figure. So point and figure is the updated version of Kagi, but for point and figure the base is the Kagi. So what has changed from Kagi to point and figure? We will do that as well. We'll understand that as well. So बहुत सारा हो गया कि कागी में पैटर्न्स डेवलप नहीं हो रहे. जैसे हमने कैंडल स्टिक्स में देखा, कैंडल स्टिक्स में वी हैव अराउंड हंड्रेड्स ऑफ पैटर्न्स. कागी में वो नहीं है. सो पीपल यूज टू गेट टायर्ड अप. और हम सबको एक्साइटमेंट, आई वॉज एडवेंचर ज्यादा चाहिए रेदर देन सिंप्लिसिटी. सो इसीलिए कैंडल स्टिक्स पॉपुलर हो गया, यूएस वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया. बट स्टिल पीपल, आई नो मेनी पीपल इन यूएस एज वेल हु आर डूइंग कागी और स्कैल्पिंग.
स्कैल्पिंग में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। एंड यू नो, अभी जो इंटरनेट का वर्ल्ड है, वी गेट कनेक्टेड विद मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो हम्म। आई नो मेनी पीपल, वी हैव few groups also on trading where we discuss Kagi setups and all the stuff. So there are still people who are using Kagi, but again, point and figure is the the updated version of the Kagi. ठीक है। सो अगेन पॉइंट एंड फिगर को भी हम नॉइजलेस चार्टिंग बोलते हैं बिकॉज इट्स कम ऑफ द कागी। द मेजर डिफरेंस ओवर हियर बिटवीन कागी एंड कैंडलस्टिक्स आई वुड से, तो कैंडलस्टिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, अगर डेली टाइम फ्रेम है तो डेली का चार्ट्स में प्राइस एक्शन क्या हुआ है, ओएचएलसी विच इज अगेन ओपन हाई लो क्लास। यहाँ पर हम टाइम को कंसिडर नहीं करते। तो अगर मेरा मूव 100 रुपए से 120 रुपए 20% का मूव हुआ है, इवन इट इज वन डे या इफ इट्स वन वीक या वन मंथ, तो हम लोग वो 20% के मूव को गिनेंगे रेदर देन लुकिंग एट दी कितने दिन में हो गया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कागी ओवर हियर, योर एनी नॉइजलेस चार्ट यू टेक। ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी से प्राइस इज द किंग। अगर हम लोग टेक्निकल अगर कोई बेसिक्स बुक स्टार्ट करता है तो वी से वी ओनली फोकस ऑन प्राइस एक्शन। मुझे मालूम नहीं है कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कंपनी का क्वार्टर नंबर्स क्या आने वाले, कंपनी का इस क्वार्टर सेल्स कितना है, ऑर्डर बुक कितनी मिली, बट व्हेन देयर इज अ प्राइस एक्शन इन स्टॉक वी फोकस ऑन दैट। तो यहाँ पर कागी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अगेन जैसे मैंने कहा, बहुत सिंपल सी पैटर्न्स अवेलेबल है यहाँ पर, इसीलिए ये स्कैल्पिंग में बहुत काम आता है। सो आई विल डू स्कैल्पिंग एंड विल डू फ्यू टाइम फ्रेम्स ऑफ चार्ट्स एज वेल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है। एंड अगेन वी आर नॉट फोकसिंग ऑन ओपन हाई लो क्लोज, तो आपको डेली देखने का मतलब प्राइस एक्शन का जरूरत ही नहीं है। ठीक है। सो आई जस्ट कंसीडर स्वॉट एनालिसिस कि किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। इसका स्ट्रेंथ क्या है, वेरी वेरी सिंपल टू रीड, नो टाइम फ्रेम अवेलेबल, सो दैट्स व्हाई इट्स बीन कॉल्ड नॉइजलेस चार्ट। हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे। प्राइस एक्शन 3% चले, 5% चले, 10% चले या आधा परसेंट डाउन साइड हो, वॉट एवर। ओके, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल दोज हु आर लुकिंग फॉर स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग। इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, दो इट इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल, बट मैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स को सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज देर आर सम वीकनेस एज वेल। वीकनेस ये है कि यहाँ पर हम वॉलिडिटी को कंसीडर नहीं करते। ठीक है। व्हेन वी गो टू द कंस्ट्रक्शन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई वी डोंट कंसीडर वॉलिडिटी। सो समझ लीजिए कि मैंने 1% का यहाँ पर चार्ट लिया है, तो ये चार्ट कब हिलेगा, जब 1% का मूव आएगा तब। ठीक है। तो वी विल व्हेन वी गो टू कंस्ट्रक्शन यू विल अंडरस्टैंड कि ये कंस्ट्रक्शंस में क्यों नॉइजलेस है एंड व्हाई इट इज नॉट कंसिडरिंग वॉलिटिलिटी। बिकॉज ये क्या होता है ना, अभी आप डेली चार्ट लोगे तो डेली में 20% का मूव आ गया, बट अगर वो हाई लो में 20% डिफरेंस है बट वो क्लोज आया 0.25%, तो हम क्या लेंगे कि पूरे दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं है प्राइस एक्शन में, बिकॉज 0.25%। तो लाइन चार्ट क्या होगा ना, लाइन चार्ट आपका 1 पॉइंट से 0.25% की मूव करेगा या ऊपर या नीचे, तो आपको छोटा सा दिखता है बिकॉज लाइन चार्ट डजंट कंसिडर वॉलिडिटी। सिमिलरली कागी डजंट कंसिडर वॉलिडिटी। ठीक है। Availability of charts, still many people don't, software doesn't offer these kind of charts. And again इसका रीजन भी ये है because there is a point and figure which is upgraded version, people do use Kagi। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज क्या है यहाँ पर, ओके। सो अगर मैंने कहा इंट्राडे शॉर्ट टर्म स्कैल्पर, सो देर इज अ वर्सेटिलिटी इनटू द चार्टिंग मेथड। एंड ये बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे मैंने कहा, पीपल वांट एडवेंचर व्हेन यू आर इनटू द मार्केट, और ये स्टॉक 20% चल गया बट मेरा पोर्टफोलियो 10% डाउन है, तो वो नया स्टॉक ढूंढने को जाएंगे, नया एडवेंचर ढूंढेंगे। बट दे डोंट कंसीडर के अगर मेरा प्राइस एक्शन अभी भी चार्ट पे, वो चार्ट का जैसे जैसे सिंपल एग्जांपल के रिलायंस का चार्ट में ले लूँ, रिलायंस इज ट्रेडिंग एट 52 वीक लो, इन्फोसिस ट्रेडिंग एट 52 वीक हाई। बट अगर मैंने सोच के रखा है कि मैं 5 साल के लिए रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड स्टिल माई लॉन्ग टर्म चार्ट इज बुलिश, तो भी हमको एडवेंचर चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ सिनेरियो अगर ये है, तो ये शायद आपको आगे थोड़ा पसंद नहीं आएगा बिकॉज इफ यू आर एन एडवेंचर, बट यस इसकी सिंप्लिसिटी, इफ यू आर लुकिंग फॉर सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है। इजी एंट्री पॉइंट्स है बेस्ड ऑन सिस्टम, वी विल डिस्कस द सिस्टम एज वेल। ठीक है। सो थ्रेट क्या है, अगेन नो अपग्रेड बिकॉज पॉइंट एंड फिगर में चला गया, मेथड्स नहीं थी एंड ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजीज, तो पीपल डोंट वांट ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजीज। सो दिस आर दी SWOT एनालिसिस। थोड़ा ये कंस्ट्रक्शन पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द कंस्ट्रक्शन हेल्प्स आउट। ठीक है। तो मैं इसको डे बाय डे जा रहा हूँ। ठीक है। सो से डे 1 प्राइस वाज 100, डे 2 प्राइस वेंट टू 102। अब यहाँ हम्म। पर आप देखोगे तो सी आई हैव हाईलाइटेड
वन पॉइंट रिवर्सल। ठीक है, वन पॉइंट रिवर्सल का मतलब क्या है, जब भी 1 रुपया प्राइस एक्शन चलेगा, वी विल कंसिडर दैट 1 रुपी। अगर वो हम्म। हाफ पॉइंट है, 0.50 पैसा है या 0.60 पैसा है, तो वी विल नॉट कंसिडर इट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं 5 लेता हूँ तो मैं 5 पॉइंट करूंगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर 1 लिया है फॉर एन इजी एक्सप्लेनेशन, तो मैं यहाँ पर 1 पॉइंट लूंगा। ठीक है, हम्म। तो प्राइस अगर 100 से 102 गया, विच इज 2 पॉइंट्स, तो आप लाइन देखोगे कि ये लाइन 100 to 102 चली गई। ठीक है, हम्म। अप साइड। देन से डे 3 प्राइस इवेंट टू 106, अगेन इट इज गोइंग हायर। 4 रुपए से ऊपर गया या 4 पॉइंट से ऊपर गया मेरा, सो दिस लाइन विल गो टू 100 to 102, 102 to 106। हम्म। ठीक है, अब फोर्थ डे क्या हो गया, प्राइस वेंट टू 104, प्राइस आ गया नीचे, कितने पॉइंट से, 2 पॉइंट से। तो हम क्या करेंगे, जब ये नीचे आता है तो वी विल डू अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अगेन वर्टिकल लाइन ऑन टू द डाउन साइड एट 104। तो अभी हम कहाँ है, डे 4 को, वी आर एट 104 रुपीज। ठीक है, डे 5 मुझे क्या होगा मालूम नहीं है, बट डे 4 को मैं यहाँ पर 104 ले रहा हूँ। सी, यू हैव माइट हैव क्वेश्चंस के हम तो यहाँ पर टाइम तो गिनते नहीं है, ओके, बट प्राइस एक्शन तो हम गिन रहे हैं ना। ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग 104, 1 पॉइंट। ठीक है, तो वो डे में गया हो या इंट्राडे देख रहे हो या वीकली देख रहे हो, वी आर कंसिडरिंग ओनली प्राइस एक्शन। So on day 5 we went from 104 to 103, so we are into a same vertical because यहाँ पर rise नहीं आया है, तो हम horizontal line नहीं बना रहे, we are still into the vertical line over here because price have gone down। ठीक है, अब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कब आएगा, जब प्राइस ऊपर जाएगा हमारा। अगर 103 से 104 गया, देन वी विल मूव ऑन टू दी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। बट डे 5 पे हम, डे 6 में क्या होता है, लेट्स सी। सो डे 6 प्राइस मूव्स टू 103 टू 105। अब क्या हो गया, 2 रुपया ऊपर चला गया। हम्म। ठीक है, तो वी ड्रॉन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड मूव हायर। ओके, सिंपल स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत सिंपल लग रहा है, प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर प्राइस अब ऊपर जा रहा है। ओके, सो डे 7 प्राइस वेंट टू 105.50। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज हम 50 पैसे ही ऊपर गए। वॉट वी हम्म। वॉन्ट इज 1 पॉइंट। पूरा 1 रुपया अगर ऊपर जाएगा तो ही हम इसको कुछ ऊपर या नीचे करेंगे। तो अभी हम लोग 50 पैसा है तो वी विल स्टे एट 105। तो आपका कागजी चार्ट क्या बताएगा कि यू आर एट 105, इट विल नॉट शो एट 105.50। ओके, हम्म। then we moved on to day 8, 101.80। ठीक है, तो अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो हम लोग ये 101.80 तक नहीं जाएंगे, वी विल गो टू 102 बिकॉज हम 1 पॉइंट खेल रहे हैं। तो आपका कागी चार्ट क्या दिखाएगा, यू आर एट 102, नॉट एट 101.80। क्लियर। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू डायरेक्टली 101.80 से 95। तो ये यहाँ पर डिफरेंस देखिए, हम लोग यहाँ पर थे एंड अगेन लुक एट द डाउन साइड, स्ट्रेट vertical line onto the downside। then on day 10 we move to 99.3। तो हम लोग कहां तक करेंगे, 99 तक लाइन जाएगा बिकॉज वी आर कंसिडरिंग 1 पॉइंट एट ईच। ठीक है, तो हम 99 पे आके रुक गए यहाँ पर। तो आपका कागज चार्ट दिखेगा यू आर एट 99 ऑन डे 10। ओके, दिस इज सिंपल कंस्ट्रक्शन ओवर हियर। ओके, राइज फॉल राइज। अब आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये ऊपर गया लाइन, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो आप, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या प्रोबेबली ट्रेड पॉइंट कर रहे हो, ट्रेडिंग व्यू कर रहे हो, आई गेस मोस्ट ऑफ द ब्रोकर नाउ हैव ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में। तो अगर आप यहाँ पर कर्सर रखोगे तो आपको ये लाइन दिखेगा कि जिसका प्राइस होगा। तो अगर मैं इस कर्सर पे रख रहा हूँ तो वी आर एट 106 यहाँ पर, बिकॉज 106 से हम नीचे आए थे, तो और 105 वॉट एवर, तो ये आपको लाइन वहां तक दिखेगी। ठीक है, अगेन डे 11 वी मूव फ्रॉम 99.3 टू 99.9। हम कुछ करेंगे, विल नॉट डू एनीथिंग बिकॉज हमको कब चेंज होगा, हम अपटिक कब जाएंगे, 100 रुपीज पे। हम्म। वी आर एट 99, सो विल स्टे ओवर हियर एट 99 रुपीज। ठीक है, देन डे 12 वी मूव टू 102.25। तो वी विल मूव दिस लाइन फ्रॉम 99 नाउ टू 102। तो आपको दिख रहा है राइज फॉल। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं डाउ थियरी के बेसिस पे जाएंगे, वी विल लुक एट डाउ थियरी के चार्ट भी बहुत सारे हम देखेंगे। इफ आई जस्ट गो टू सिंपल डाउ थियरी का चार्ट, ये हाई था मेरा, फिर ये लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, सिंपल डाउ थियरी। सो कि विल लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ डाउ थियरी एज वेल। ठीक है, तो यहां पर जो हमने देखा कि ये बुलिश है, ये बेरिश है। ठीक है, तो इनिशियली व्हेन देयर वाज, जब हम चार्ट जैपनीज 1800 में तो पीसी कंप्यूटर्स तो नहीं थे, तो वो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते थे, हम लोग ने स्कूल में ग्राफ पेपर यूज किया होगा। ठीक है, तो ये जो थिक लाइंस दिखती है,
सो दे यूज्ड टू डू एज थिक लाइंस एंड थिन लाइंस, जो हमने अब कंप्यूटर एरा में कलर चेंज कर दिया। थिक लाइंस इज बेसिकली द ब्लू और ग्रीन लाइन, द बुलिश लाइन, और थिन हम्म। लाइंस आर बेसिकली द बेरिश लाइन, द रेड लाइंस। ठीक है, तो सिंपल कन्वर्जन है वो। स्टैटिस्टिक्स पेपर पे उन लोग डबल लाइन करते थे या थिक लाइन करते थे, जो जब वो प्राइस एक्शन ऊपर जाता था। जब प्राइस एक्शन नीचे आता था तो वो थिन लाइन करते थे, तो बेरिश लाइन। तो वी हैव नाउ ऑप्शंस ऑफ कलर्स ओवर हियर। तो बहुत बार अगर आप कहीं पेपर पढ़ोगे कागे के बाद तो थिन लाइंस थिक लाइंस लिखा हुआ होता है, तो इट्स सिंपल बुलिश एंड बेरिश। ठीक है, तो यहां पर मैं सिंपल डाउ थियरी यूज करता हूं। ओके, सो नाउ लुक एट, यहां पर हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, देन दिस वाज हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर। यहां पर अगर मैं देखूंगा तो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर है मेरा। देन यहां पर जो मेरा प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक किया तो मेरा ये ट्रेंड चेंज हो गया। हम्म। अगेन लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर, यहां पर मेरा प्रीवियस हाई तोड़ दिया, ट्रेंड बुलिश। ठीक है, सिंपल डाउ थियरी यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, आई एम यूजिंग नथिंग, नो रॉकेट साइंस, नो एडवांस थियरी। ठीक है, अगेन सिंपल यहाँ पर लोअर आई लोअर लो लोअर आई लोअर, दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहां पर मेरा प्रीवियस हाई तोड़ा था। देन इट कन्वर्ट टू हायर हायर लो स्ट्रेटेजीज। ठीक है, फिर अगर आपको ब्रेकआउट प्ले करने हैं, ओके, सो जो आप लाइन चार्ट्स या बार चार्ट्स वॉट एवर चार्टिंग मेथड यूर यूजिंग, अगर आपको ब्रेकआउट्स प्ले करने हैं तो मैं यहाँ पर एक सिंपल प्रीवियस हाई का ट्रेंड लाइन बनाया, और यहाँ पर आप बोलोगे कप एंड हैंडल पैटर्न है। ठीक है, ऑल दिस पैटर्न्स सिमिलरली जो हम कैंडलस्टिक्स में देखते हैं, बार चार्ट में देखते हैं, वो यहाँ भी वर्क होती है। ठीक है, सिंपल ब्रेकआउट आया मेरा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में लेता हूं। अगर मैं यहाँ पर, अगर कप एंड हैंडल भी आपको नहीं समझ में आ रहा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, लुक एट द रैली, लुक एट द कप एंड हैंडल की रैली। ठीक है, अगेन यहाँ पर सिमिलरली अगर मैं ये ब्रेकआउट लेता हूँ, बिकॉज दो बोथ द हाइज वेर नियरली सेम। ठीक है, अब ये काम कहाँ आता है, आगे आपको यहाँ पर वाइट इट विल डिफरेंशिएट फ्रॉम बार चार्ट एंड लाइन चार्ट। ठीक है, बार चार्ट में क्या होता है ना, आपको यहाँ पर एक प्रीवियस हाई था, समझ लीजिए 1800 रुपीज पे, जस्ट टेकिंग अ रैंडम नंबर। ओके, एंड उसने नया हाई बनाया 1830, बट इट क्लोज वॉट एट अराउंड, एक टिक आया और वो क्लोज आके हो गया 1801। ठीक है, आपको क्या दिखेगा बार चार्ट में, ये ब्रेकआउट हो गया है मेरा एंड इट फेल डाउन। यहां पर ये आपको नॉइज एलिमिनेट कर देगा। दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ कागी ओवर दी लाइन चार्ट और दी बार चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ब्रेकआउट लेवल्स, जो सक्सेस रेशियो ना, दिस विल मल्टीफोल्ड व्हेन यू आर यूजिंग कैंडलस्टिक्स और बार चार्ट। तो यहाँ पर बहुत एडवांटेज मिलता है। सी अगेन, सी देयर आर पैटर्न फेलियर्स एज वेल, ऐसा नहीं है कि 100% फुल प्रूफ होगा सिस्टम, बट इसके जो मूव्स होते हैं ना, बिकॉज इट कंसिडर्स क्लोज एंड क्लोज। ठीक है, और मैं क्लोज क्या कर रहा हूँ, जैसे अभी मैंने यहाँ पर आप ऊपर देखोगे तो निफ्टी बैंक का चार्ट है, एंड दिस इज जो हमने 1 पॉइंट रिवर्सल किया था ना, वो यहाँ पर 100 पॉइंट रिवर्सल है। ठीक है, दिस इज स्लाइटली ओल्डर चार्ट, बिकॉज यू नो सेबी के बहुत सारे रूल्स है, तो एजुकेशन में हमको ओल्डर चार्ट्स आर मोर प्रेफरेबल। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी के एवरी 100 पॉइंट्स मूव ये अप टिक या डाउन टिक करेगा। तो आपका क्या होगा ना, आप जो वॉलेटिलिटी ना, आप वो एलिमिनेट कर रहे हो। जैसे बैंक निफ्टी में आपको बहुत बार दिखता है 60-70 पॉइंट्स की अपटिक आई, एंड देन देयर इज अ सडन फॉल ऑफ 70-80 पॉइंट्स। तो क्या हो गया ना, भले वो 100 रुपीज 120-130 पॉइंट्स का वॉलेटिलिटी मूव है, बट यहां पर आपको वो एलिमिनेट हो जाता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कागी चार्ट व्हेन यू यूजिंग डेली चार्ट। हम इसको स्कैल्पिंग में भी यूज कर सकते हैं, आई विल शो यू व्हेन वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है, बट द पैटर्न्स, इफ यू वांट टू ट्रेड पैटर्न्स, लुक एट दिस कागी चार्ट वंस। आप इसको साइमल्टेनियसली बार चार्ट के साथ दो विंडो में रख सकते हो, एंड कंफर्मेशन भी ले सकते हो कि यस इफ इट्स ब्रेकिंग आउट, इफ इट्स नॉट ब्रेकिंग आउट। ठीक है, देन देर आर फ्यू पैटर्न्स इनटू दी कागी चार्ट, हार्डली 2-3 पैटर्न ही है, ज्यादा नहीं है, बट दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। ठीक है, एंड नाउ व्हेन वी हैव इवॉल्वड इनटू द पॉइंट एंड फिगर में वी हैव many more patterns over there, double top, triple top, triangle, कैटेपुल्ट, क्वाड्रापल, वो पॉइंट एंड फिगर में बहुत है, बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2-3 पैटर्न है, विच इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो पहला है शोल्डर्स एंड वेस्ट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वापस जाता हूँ कंस्ट्रक्शन को लेके। ठीक है, तो जो हमने कंस्ट्रक्शन देखा ना, तो ये जो हाइज है इसको हम बोलते हैं शोल्डर्स। ठीक है, सिंपल शोल्डर्स है, तो शोल्डर्स के ऊपर आप हो जितना उतना ये ओपन स्काई है, तो बुलिश पैटर्न हो गया। ओके, एंड देन देयर इज अ वेस्ट, ये जो लोअर पार्ट है उसको हम बोलते हैं वेस्ट। वेस्ट के नीचे है, देन देयर इज अ लिमिटेड, यू हैव लिमिटेड मूव टुवर्ड्स योर लेग्स। ठीक है, तो बॉटम यहाँ पर बॉटम जैसा बॉटमिंग है। आउट है, यस। ओके,
सो यहाँ पर हम बोलते हैं जब ये वेस्ट ब्रेक करता है तो बॉटम ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया मेरा। जब वो शोल्डर ब्रेकआउट करता है तो हम उसको बोलते हैं ये अपसाइड इज नाउ ओपन। ठीक है, शोल्डर एंड वेस्ट सिंपल टर्म में। ठीक है, लेट मी गो टू दिस शोल्डर एंड वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब आपको मल्टीपल शोल्डर्स दिखते हैं ना, दिस इज अगेन अ मल्टीपल शोल्डर्स ब्रेकआउट आर अगेन अ स्ट्रॉन्ग साइन। मल्टीपल वेस्ट ब्रेकडाउन इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ ब्रेकडाउन। वील लुक एट द चार्ट्स एज वेल। इसको कैसे ट्रेड करना है वो भी बताता हूँ। ओके, नाउ लुक एट द सीरीज ऑफ ईयर। यहाँ पर आपको देखिए सीरीज ऑफ राइजिंग शोल्डर्स दिख रहा है, विच मीन्स हायर हाई हायर हाई हायर हाई जाएगा। जितना हायर हाई ये जाएगा उतना ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। हमने कैंडलस्टिक्स में एक रिवर्सल पैटर्न है, 3 व्हाइट सोल्जर्स एंड ब्लैक क्रॉस। ठीक है, एंड किसी को भी आप पूछोगे ना जो ये कैंडलस्टिक्स फॉलो करता है, वो बोलेगा 3 व्हाइट सोल्जर्स एंड ब्लैक क्रॉस पे तो मैं कभी ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। कोई नहीं कर पाता, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस ही इतना डीप हो जाता है बाय द टाइम इट कंफर्म्स। ठीक है, राइजिंग थ्री में वो आपको एडवांटेज मिलता है, राइजिंग शोल्डर्स एंड फॉलिंग वेस्ट में। राइजिंग शोल्डर्स में क्या होता है ना, यू नो देयर इज अ राइजिंग शोल्डर शोल्डर्स हैपनिंग, और जब ये वेस्ट बनता है ना यू एग्जिट योर शॉर्ट। सो ये सिंपल स्ट्रेटजी है, ट्रेड व्हेन देयर इज अ कंसेक्यूटिव राइजिंग शोल्डर्स हैपनिंग। तो ये राइजिंग शोल्डर्स बनते क्या, मैं यहाँ पर बाय करूंगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल पे जाऊंगा वेस्ट पे। ठीक है, सो लेट मी शो ऑन टू दी चार्ट। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लेट्स टेक निफ्टी 200 का चार्ट लेता हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये शोल्डर्स मेरे ऊपर जा रहे हैं। सो जैसे ये शोल्डर ऊपर गया आई विल बाय हियर से, बिकॉज यहाँ पर मेरा थिक लाइन हो गया, मतलब बुलिश में हम लोग, थिक लाइन मतलब बुलिश में आ गए, या ब्लू लाइन वॉट एवर। ठीक है, तो जैसे ब्लू लाइन आया मैं यहाँ पर फर्स्ट ब्रेकआउट आएगा आई विल बाय ओवर हियर। तो दिस वाज बाय एट व्हाट, यहाँ पर आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शोल्डर एस बी इज 10,512.75, एस बी शोल्डर, डब्ल्यू इज वेस्ट। सो शोल्डर ब्रेकआउट इज 10,512, 515 पकड़ते। ओके, एंड यहाँ पर मैं जाऊंगा तो मेरा वेस्ट क्या है 10,482। तो मैंने 515 में लॉन्ग्स किए, 480 के स्टॉप लॉस से, 482 है, जस्ट कीपिंग अ कपल ऑफ पॉइंट्स डाउन, 482। तो 480 पकड़ता हूं, देन प्राइस वेंट हायर। ओके, जब ये नया हाई इसका अब नया शोल्डर ब्रेकआउट किया, आई विल मूव माय स्टॉप लॉस टू दिस वेस्ट। अब मेरा वेस्ट का लेवल क्या आ गया, 11,342.5, 11,340 पकड़ता हूँ। देन अगेन राइजिंग शोल्डर बन गया मेरा, आई विल मूव माय स्टॉप लॉस टू दिस वेस्ट विच इज व्हाट 11,417। ओके, देन यार कहीं ना कहीं तो वो हिट होने वाला ही है, ऐसा तो नहीं है कि वो इटरनल अप ट्रेंड में रहेगा, कहीं ना कहीं तो वो हिट होने वाला ही है। ठीक है, बट यस लुक एट, आपका जब ये लॉन्ग था विच वाज एट 10,515, यू गॉट एग्जिटेड यहाँ पर, मेरा फर्स्ट टाइम वेस्ट ब्रेकर 11,749। तो आपको ये 1,000-1,200 पॉइंट का मूव मिल गया। देन अगेन यहाँ पर अब मेरा शोल्डर, ओके, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट करूंगा बिकॉज यहाँ पर लोअर बन गया, आई विल गो शॉर्ट ओवर हियर। अगेन स्टॉप लॉस ऑफ, तो यहाँ पर तुरंत मेरा स्टॉप लॉस भी हो गया था, देन इट वेंट लॉन्ग। तो आप लॉन्ग शॉर्ट प्ले कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मेथड है, इसमें आप एक सिंपल मूविंग एवरेज लगा दो। सो इफ आई जस्ट से मैं यहाँ पर सिंगल मूविंग एवरेज 10 पीरियड का लगाता हूँ। ओके, एंड आई एम यूजिंग ईएमए और वॉट एवर मेथड ईएमए, मतलब आप कोई भी एवरेज यूज करते हो, यू कैन एड एनीथिंग। तो जैसे ही उसके ऊपर होगा तो मैं सिर्फ लॉन्ग करूंगा, जैसे ही इसके नीचे होगा तो मैं शॉर्ट करूंगा। और यू कैन से 10 है, 15 है, 20 है, वॉट एवर पीरियड यू वांट, यू कैन डू दैट। ठीक है, सिंपल। जब उसके ऊपर है मैं सिर्फ राइजिंग शोल्डर्स प्ले करूंगा, एवरेज के नीचे तो मैं सिर्फ फॉलिंग वेस्ट प्ले करूंगा। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत लोगों को लगता रहेगा ये तो इतना सिंपल है, कैसे पैसा बनेगा इसके अंदर। ठीक है, बट यस बिलीव मी, सिंपल में ही पैसा बनता है। आई हैव तो नॉट इसमें सीन जो पीपल आई डेली या वीकली चार्ट्स का ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द परसेंटेज रिवर्सल जो आप रखो। यस यस यस, इसको मैं आरली भी कर सकता हूँ। सो आरली का मूव लेगा। तो जैसे ये आपको शॉर्ट टर्म प्ले करना है तो यू गो ऑन टू द लोअर टाइम फ्रेम। ये क्लोज ऑन क्लोज ले रहा है, मतलब एवरी आर का क्लोज जो है। आपके पास स्टॉप लॉस यू कैन प्लेस इन अ सिस्टम, ये सिस्टम में मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया, हो गया। ठीक है, आई नो पीपल हु आर प्लेइंग टू वेस्ट स्टॉप लॉस, मतलब करंट वेस्ट है उसके पहले वाला वेस्ट होगा उसको स्टॉप लॉस रखेंगे, बिकॉज दे वांट टू टेक अ राइड। बट अगेन उसमें रिस्क भी वही है, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप हो जाता है। सो व्हेन देयर इज अ, व्हेन अभी ऐसे टाइप की मूव आ गई कभी, ठीक है, ऐसे टाइप की मूव आ गई तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप हो जाएगा।
बट यहाँ पर डबल वेस्ट रखा तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। हम्म, सो इट डिपेंड्स ऑन ट्रेडर्स टू ट्रेडर्स, तो उसको कितना स्टॉप लॉस लेना है, क्या ट्रेंड प्ले करना है, क्या है। ठीक है। तो अगर कोई स्कैल्पर है तो आई जस्ट कीप 1 मिनट, 1 मिनट का चार्ट, 0.25 या 0.15 वॉट एवर परसेंट दे आर ओके विथ इट, सिंपल ट्रेड करो। जैसे ये एवरेज के नीचे है मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रेड देखूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये एवरेज के नीचे आया, मेरा फर्स्ट ट्रेड इधर बना, बिकॉज एवरेज के नीचे मेरा फर्स्ट शॉट इधर आया। तो जो मेरा फर्स्ट शॉट था विच वॉज अराउंड 10,000, सॉरी 13,890, वो मेरा एग्जिट हो गया इधर जाके 13,600। तो आपको 200-300 पॉइंट की मूव मिल जाती है। देन यहाँ पर मेरा एवरेज के ऊपर गया लेकिन बाय, उसके बाद शोल्डर नहीं बना, तो आई विल नॉट टेक अ लॉन्ग। अगेन मेरा शॉर्ट्स इधर ही आया वापस, तो यहाँ पर मेरे को कुछ ट्रेड नहीं बनने। तो एवरेज आप ऐड करते हो तो इट एलिमिनेट्स योर कंसोलिडेशन पीरियड। ठीक है। सो यू कैन यूज 1 एवरेज, 2 एवरेज, किसी को भी। बट मैं यहाँ पर सी आई जस्ट, बहुत लोग को आदत होता है इंडिकेटर्स ऐड करने का। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये वाले सिस्टम इंडिकेटर्स ऐड करने को सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है। बहुत बार क्या होता है इंडिकेटर्स आरएसआई में आपको ओवरसोल्ड में दिखेगा और यहाँ पर बाया आया तो आप नहीं ले पाओगे, मतलब वॉट एवर डिपेंड्स। तो मैं यहाँ पर इंडिकेटर इसको यहाँ पर यूज नहीं करना सजेस्ट करूंगा इफ यू आर ट्रेडिंग दिस सिस्टम राइजिंग शोल्डर एंड फॉलिंग वेस्ट। ठीक है, बिकॉज दिस इज स्लाइटली क्विकर देन द एवरेज वन, इसीलिए। ठीक है। सो मूविंग बैक टू दी, ओके, सो दिस इज अगेन निफ्टी का एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है। 12,000 पे लॉन्ग किया, 12,230 में निकला, सॉरी, देन वाज अगेन अ बाय ओवर ईयर एग्जिटेड। तो ये मैंने एक जस्ट एक 5-6 ट्रेड्स यहाँ पर नंबर जो आप ये देख रहे हो 1-1, तो 1 का लॉन्ग है, 1 का एग्जिट है, 2 का लॉन्ग है, 2 का एग्जिट है। तो ये ब्रैकेट में मैंने ट्रेड वाइज लिखा है। तो सेल एट ये आया और एग्जिट थर्ड ट्रेड मेरा ये था, फोर्थ ट्रेड सेल आया इधर। जस्ट एक रैंडम सेटअप्स लिया है यहाँ पर टू एक्सप्लेन। बीच में भी आपको शायद ट्रेड होंगे जो मैंने शायद मिस कर दिए होंगे, तो बट जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो यहाँ पर मेरा सेल आ गया था, वो एग्जिट हुआ, फिर अगेन सेल आया था, फिफ्थ ट्रेड। ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑन हाउ मैंने यहाँ पर ट्रेडिशनल 10 पॉइंट्स लिया है। तो अगर आप स्कैल्पर हो तो आप पॉइंट्स में प्ले करना, यू कैन डू पॉइंट्स एज वेल। 10 पॉइंट्स ले लो, 15 पॉइंट, बिकॉज दिस जब ये चार्ट है वो 12,000 का इंडेक्स है, तो अब वो आप 25 पॉइंट ले सकते हो, बिकॉज वी आर एट 22-23,000 इंडेक्स। तो आप 25 पॉइंट का ले लो या 40 पॉइंट का ले लो, वॉट एवर। ठीक है। देन देर इज अगेन थ्री बुद्धा पैटर्न। ओके, हेड एंड शोल्डर, सिंपल हेड एंड शोल्डर। बट यहाँ पर थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर से थोड़ा कैच है। हेड एंड शोल्डर में हम वो पूरा जितना वो दिन का रहेगा या जितना मुंह रहेगा हम पूरा का पूरा लेते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ फोकस करेंगे शोल्डर्स एंड वेस्ट पे। तो देर इज अ शोल्डर, देर इज अ हायर शोल्डर। तो इस केस में देखिए ये एक लोअर शोल्डर है, देन देर इज अ हायर शोल्डर हैपनिंग जो मेरा हेड बनेगा, देन देर इज अ लोअर शोल्डर विच इज मेरा अगेन राइट शोल्डर जो बनता है। ठीक है। अगर हम कैंडलस्टिक्स या बार चार्ट में देखेंगे तो वो हम पूरा मुंह लेते हैं, कितने दिन का भी मुंह होगा वो। ठीक है। यहाँ पर हम शोल्डर्स को कंसीडर ज्यादा करेंगे। ठीक है। सेम विद गोज विद इन्वर्टेड थ्री बुद्धा और इन्वर्टेड थ्री बुद्धा, जो हम बुलिश हेड एंड शोल्डर, बेरिश हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो बोलते हैं। ठीक है। द स्ट्रक्चर रिमेन सेम ओवर हियर। ओके, बट अगेन हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो थ्री बुद्धा से इन्वेंट हुआ है। ओके, हम यहाँ पर इनवर्स देख रहे हैं बिकॉज हेड एंड शोल्डर को हम थ्री बुद्धा हमने आज पढ़ा, इसलिए हमको हेड एंड शोल्डर सिंपल लग रहा है, बट एक्चुअली हेड एंड शोल्डर इज डेवलप्ड फ्रॉम थ्री बुद्धा। ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे, लुक एट दिस, मेरे दो शोल्डर्स, लोअर शोल्डर्स, हेड एंड अगेन राइजिंग शोल्डर्स, राइजिंग वेस्ट। ओके, सेम और लोअर वेस्ट है, फिर मेरा एक और एक लोअर वेस्ट गया, एंड देयर वाज अ राइजिंग वेस्ट ओवर हियर। ओके, बिकॉज ये इन्वर्टेड है, एंड लुक एट द रैली यू गेट। ठीक है। अगेन दिस इज वन ऑफ दी, बहुत बहुत अच्छी मूव मिलती है व्हेन यू ट्रेड इन्वर्टेड बुद्धा या बुद्धा, आपको बहुत अच्छी मूव्स मिलती है। ठीक है। अगेन दिस वाज अ निफ्टी। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो हम लोग राइजिंग शोल्डर था, देन देयर वाज अ हेड, देन देयर वाज अ फॉलिंग शोल्डर्स। ठीक है। तो हायर शोल्डर्स एंड फॉलिंग शोल्डर्स, देन यू कैन सी 12,200 वाला ऑलमोस्ट वी हैड वॉट एट 11,980। अगेन ये 15 मिनट्स 10 पॉइंट्स का मूव है, तो स्कैल्पर्स का मूव है, एंड देयर वाज अगेन अ क्विक स्कैल्पिंग मूव। सो ब्रिजेश जी, अभी जो करंट निफ्टी का जो चार्ट है, क्या उसमें भी ये बुद्धा पैटर्न बन रही है? लेट्स गो टू, एक बार चेक करते हैं। सो लेट मी गो टू दिस निफ्टी 50। Okay. So again, yes, uh,
So this is slightly a scalper's move, but मैं ये यहाँ वाला पर जो आई थिंक दिस इज द डेली चार्ट का एक कुछ इक्विवेलेंट लग रहा है ये। इक्विवेलेंट डेली चार्ट है, ये डेली चार्ट। तो सी इफ यू लुक एट फर्स्ट, यहाँ पर मेरा मिल गया लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, तो टॉप पे ही ऑलमोस्ट बना है हमारे पास बुद्धा हम्म। ओवर ईयर। देन देर वॉज अगेन मोमेंटम है यहाँ पर नीचे, तो अगेन यहाँ पर एक बुद्धा और बना है। तो करंटली नॉट प्रिसाइजली एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक बुद्धा यहाँ पर, बट ये जो अपसाइड है, बीच का अपसाइड है, वो अगेन वेरी स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग है। बट हम्म। यस, अभी भी बुद्धा, मतलब सी बुद्धा इज अगेन स्ट्रॉन्ग पैटर्न, बिकॉज मैं डेली देख रहा हूँ, तो शायद हम थोड़ा स्कैल्पिंग मोड पे नहीं देख रहा हूँ मैं, एक ट्रेंड मोड पे देख रहा हूँ। बट ओके। अगर दोज आर लुकिंग फॉर अ स्कैल्पिंग मूव, यस यू कैन लुक एट दिस। इसमें मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मल कैंडल स्टिक या जो लाइन चार्ट है वो भी दिखा दीजिए, ताकि ओके, ये लोगों को समझना भी शायद इजी हो जाए। so let me go to this Nifty 50। तो सो यहाँ पर नाउ या बोथ आर लेफ्ट में जो डेली चार्ट निफ्टी का है। ओके, सो अगेन दिस इज अगेन हेड एंड शोल्डर में, अगर किसी कोई बोलेगा तो ठीक है। हम्म। बट हेड एंड शोल्डर कब आपका जाके कंफर्म हुआ, जब ये लेफ्ट शोल्डर, अगर मैं इन केस में ये लेफ्ट शोल्डर गिनता हूँ, देन देर इज अ हेड हैपनिंग, देन देर इज अ राइट शोल्डर हैपनिंग। तो इतना लेट कंफर्मेशन आपको अभी जाके मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर आपको ये वेस्ट कब टूटा, दिस वाज द वेस्ट वाज एट 24,795, राइट। 24,795 के नीचे मुझे कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर एक थ्री बुद्धा बन चुका है कागी में। दो लुक एट द डिफरेंस ऑफ हेड एंड शोल्डर एंड थ्री बुद्धा ओवर हियर। तो मुझे बहुत पहले ही कंफर्मेशन मिल गया था थ्री बुद्धा को लेके कि 24,795 में बुद्धा ब्रेकडाउन। एंड हेड एंड शोल्डर में तो वी नो, अगर मैं ये छोटा वाला भी लेता हूँ यहाँ पर, तो इट गॉट वॉट इट, अगर ये मतलब पीपल आर प्रिफरिंग दिस, ये हेड एंड शोल्डर है, तो यहाँ पर हमको मिला था दिस वाज एट 680। हाँ, तो ऑलमोस्ट। बट यहाँ पर मैं अगर पूरा पिक्चर ले रहा हूँ, तो आई गॉट अ कंफर्मेशन ओवर हियर एज वेल। सो दिस इज वन यू कैन लुक एट थ्री बुद्धास। इसमें आई थिंक मोर और लेस टाइमिंग तो शायद दोनों सिमिलर जैसा ही है, सिमिलर बट रहेगा। जो क्लैरिटी है चार्ट्स की, हाँ क्योंकि ये कागी वाला जो चार्ट है इसमें नॉइज कम है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि दिस इज अ हेड एंड शोल्डर। आप उसको जो भी नाम से, बुद्धा पैटर्न के नाम से हाँ कहो या हेड ऑब्वियसली। एंड शोल्डर, इट इज द सेम, बट द क्लैरिटी इज मच मोर इन द कागी चार्ट कंपेयर टू योर रेगुलर चार्ट। हाँ, एंड मोर देन क्लैरिटी ना, एक्शनेबल है। हम्म। आप यहाँ पर सोचोगे हाँ मैं ट्रेड करूँ नहीं करना नहीं है करूँ, नहीं करना है, ये यहाँ है पर मेरे या पास नहीं है, आप तीन लोगों को पूछोगे कि ये हेड एंड शोल्डर है क्या, बाजार तो तेजी में है, इधर मंदी करनी चाहिए कि नहीं करनी नहीं, चाहिए। एग्जैक्टली तो यहाँ पर मुझे क्या है, सेटअप्स पूरा स्ट्रांगली मिल जाता है कि यस तो दिस इज द एंट्री पॉइंट, दिस इज एन एग्जिट पॉइंट। तो यहाँ पे देन भी आपको कैसा है कि आपको समय देना पड़ेगा कागी चार्ट्स में। ऐसे ऐसा नहीं होगा कि पहली बार में ही आपको हेड एंड शोल्डर पे कन्विक्शन आ जाएगा, बट इफ यू आर सीइंग दैट रेगुलर बेसिस पे, तो आपको क्या, नॉइज क्योंकि कम है तो आपको ज्यादा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। एब्सोल्युटली सी, कोई भी मेथड हो, इवन वी स्टार्टेड व्हेन, आई गेस यू आल्सो स्टार्टेड लर्निंग सीएमडी, टेक्निकल सीखा, तो पहले एक साल तो हमको समझ में जाता है, फिर कन्विक्शन आता है। हाँ। तो वो डे वन तो कभी भी कन्विक्शन नहीं आएगा। बट अनदर थिंग इज कि यहाँ पर जो कागे का इंपॉर्टेंस है, वो आपको प्रिसाइज एंट्री पॉइंट, प्रिसाइज स्टॉप लॉस आपको मिल गया था। तो इफ आई जस्ट गो ओवर ईयर और मैंने शॉर्ट किया है, तो मेरा शॉर्ट था 24,749 में, 725 पकड़ता हूँ, 20 पॉइंट का और छोड़ दिया। मेरे को मालूम है, मैं अगर मैं वन वेस्ट शोल्डर प्ले कर रहा हूँ, तो वन शोल्डर वो 24,854, 875 पकड़ता हूँ, 20 पॉइंट और। टू शोल्डर प्ले कर रहा हूँ, तो टू शोल्डर का हाई था मेरा 25,127। तो मुझे मालूम है कि मेरे को वन शोल्डर प्ले करना है कि टू शोल्डर प्ले करना है, स्टॉप लॉस। तो मेरे पास डिफाइंड स्टॉप लॉस है ना यहाँ पर। आई एम प्लेइंग ऑब्जेक्टिवली ओवर हियर। वो जनरली कैंडलस्टिक्स में हमेशा लैक होता है, कितना भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाए, तो कैंडलस्टिक्स में वो कन्विक्शन थोड़ा सा लैक होता ही होता है। बट यहाँ पर यू हैव डिफाइंड लेवल्स, वो एक एडवांटेज है कागी का ओवर कैंडलस्टिक्स। ठीक है, सी जैसे मैंने कहा, हर टाइम आपका ट्रेड प्ले करे इज नॉट नेसेसरी देयर, कोई कोई सिस्टम ऐसा नहीं जिसका 100% स्ट्राइक रेट हो। ठीक है, अगर वो बंदा बोलता है मेरा 100% स्ट्राइक रेट है, देन ही इज समथिंग फूलिंग समवेयर इन द डेटा, राइट। Either हमने भी he देखा is इतने himself a fool or fooling someone. साल और व्हाट ठीक है, वो अपने आप को ही फूल कर रहा है रेदर देन एक्सप्लेनिंग समवन। बट Yeah. अगेन,
तो यहाँ पर आपको ट्रेड मिल रहा है लेवल के साथ, एंट्री के साथ, स्टॉप लॉस के साथ. सो दिस इज वन. देन वील मूव ऑन टू दी अनदर पैटर्न है यांग यिन. ठीक है, तो ये बहुत बार हमने ये सारा चीज देखा होगा. एंड अगेन वी इंडियन बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, तो चाइनीज पीपल बिलीव इन सम ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, और यिंग यांग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ देयर माइथोलॉजी. ठीक इनका है, तो जो they are कल्चर का है बहुत ही अहम हिस्सा है. सो बहुत ही सही. यस, मेल तो हम लोग. फीमेल फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यस, आई डोंट नो, यस, आप शायद आप मेरे से ज़्यादा जानते हो इसके बारे में, बट या. या. सो अगेन वो विंडचिन भी हमारा जो हम लोग विंडो में लगाते हैं, जो आवाज करती है, दैट इज ऑल्सो एक्चुअली बेस्ड आउट ऑफ चाइनीज कल्चर. ठीक है, सो दे दैट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी. तो सेम यिंग यांग में क्या होता है, तो यांग इज बेसिकली द पॉजिटिव साइड ऑफ समवन, और हर पॉजिटिव साइड में एक नेगेटिव चीज होती है. वैसे ही हर नेगेटिव चीज में एक पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो होता ही है बंदे में. ओके, सो दैट डार्क साइड हैज सम पॉजिटिवनेस. तो यिंग यांग यही बोलता है कि अगर बेरिश ट्रेंड मार्केट में है तो देर आर समथिंग पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव है तो देर आर समथिंग नेगेटिव. ठीक है, तो ये सिस्टम सेम टू सेम शोल्डर एंड वेज जैसा ही चलता है, इसमें कोई रूल नहीं है. ओके, बट अगेन इस थियरी को थोड़ा डबल नाम चेंज किया है, जो ये दो शोल्डर पे प्ले होता है. सो जनरली क्या होता है ना, व्हेन लाइन थिक लाइन टू थिन लाइन चेंज हो जाता है तो आपका शोल्डर एंड वेस्ट चेंज हो जाता है. यहाँ पर भी वही है. पीपल जनरली प्ले यिंग यांग जब वो पॉजिटिव क्लोज होता है. यिंग शोल्डर में हम लोग क्लोज की वेट नहीं करते, यिंग यांग में हम लोग क्लोज की वेट करते हैं. तो ये शायद बहुत बार आपको थोड़ा सा लेट कंफर्मेशन देगा रेदर देन शोल्डर्स. द ट्रेलिंग सिस्टम इज सेम. जब वो मेरा शोल्डर के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा तो मैं, बट यहाँ पर मैं सिंपल है क्लोजिंग बेसिस लूंगा. ये यिंग यांग किसके काम का आएगा, कोई स्कैल्पर का ये काम का नहीं है. बट अगर पीपल लुकिंग फॉर अ ट्रेंड प्ले, उसको डेली वॉलेटिलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको लिए ये यिंग यांग काम का है, वरना ये कोई काम का नहीं है. सो अगेन जैसे मैंने कहा, देयर इज अ बेरिश साइन, देयर इन अभी जो बेरिश मार्केट चल रही है उसमें भी स्टॉक है ना 52 वीक हाई पे ट्रेड करने वाले. वी हैव एचसीएल टेक, वी हैव इन्फोसिस व्हिच इज ट्रेंडिंग एट अराउंड 52 वीक हाई. नॉट 52 वीक हाई हिट नहीं किया, बट अगेन वो 5% रेंज में ही है. ठीक है, जहां मार्केट ऑलमोस्ट 8-9%, 10% डाउन है अपने हाई से. ओके, ऐसे स्टॉक्स है, लार्ज कैप भी स्टॉक्स है जो 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है, so there is something always positive into the negative and negative into the positive. So these are the kind of systems जो ये कागी में है, शोल्डर, यिंग यांग, थ्री बुद्धास. ठीक है, so this is one half of the learnings which we are doing. There will be a second learnings, because अगर मैं एक साथ सब करूंगा तो it will be confusing for you. So second learning में हम लोग ये करेंगे कि we will do some of the traditional patterns, we will do systems के कैसे ट्रेड करना चाहिए, बैक टेस्टिंग करेंगे कि एक दो सिस्टम्स के जो आई गेट डेफिनेटली विल वर्क आउट फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल, और इसको हम स्कैल्पिंग में कैसे यूज करेंगे, व्हाट आर द पैरामीटर्स यू शुड लुक फॉर स्कैल्पिंग. तो हम सेकंड पार्ट ऑफ कोर लर्निंग्स में करेंगे ये. श्योर. तो ये मेरे ख्याल से मतलब जो अगला एपिसोड है वो तीनों के लिए काम का है, स्कैल्पर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए. सो मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि डोंट मिस आउट ऑन द नेक्स्ट एपिसोड एज वेल. तो हमने जो ये, अगर आपने अब तक आपने ये पूरा एपिसोड देखा है, मतलब कि यू आर थरली वांटिंग टू लर्न, और अगर आपने ये 45 मिनट्स का टाइम इन्वेस्ट किया है तो अगला जो नेक्स्ट वीक का एपिसोड है उसे भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा. और तब तक के लिए हमारी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.